पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। बाबर सलीम सवाती को 89 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट हासिल किए। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की नौ मुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी और PTIP के अरबाब वसीम हयात मद्दे मुकाबिल। वोटिंग जारी। आज मजीद 2 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। लीगी रुकन सोबिया शाहिद का अली अमीन गंडापुर के पास जाकर एहतजाज, घड़ी और जूते लहरा दिए। अली अमीन गंडापुर की गैलरी में मौजूद कारकुनान को खामोश रहने की हिदायत। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। तमाम अरकान काबिल कदर है, कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलूँ। नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला भी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गई। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया, जिसके बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ लिया। फजल रहमान, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियां अजहर ने भी हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। लीगी अरकान के भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। मरीम नवाज से आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान के कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। JUI का सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। मौलाना फजल रहमान का इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान। हम अपोजिशन में बैठेंगे। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असम्बली नहीं, कोई और चीज़ है। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती है। मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने और मुल्क को बहरानों से निकालने का मौका है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। बानी PTI ने IMF को खत लिखा। ये चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मन इकदाम है। इनके पास इस अमल के बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI का इकदाम इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अवाम के मसाइल के खात्मे की भरपूर कोशिश करेंगे। मौजूदा हुकूमत कर्जे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखती। आलमी मालियाती इदारे चाहते हैं उनके कर्ज का दुरुस्त इस्तेमाल हो। उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई। मैंडेट चोरी करके ऐवान में आना जमहूरियत के मुनाफी है। पार्लियामेंट को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अली मोहम्मद खान कहते हैं, पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। हमने IMF को निशानदही कराई है कि क्या इलेक्शन साफ शफाफ हुए। शेर अफजल मरवत का कहना है, अवाम ने जिस मकसद के लिए मैंडेट दिया है उस पर काम करेंगे। हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए किरदार अदा करेंगे। लतीफ़ खोसा का अवाम की आवाज़ बनने का इंदिया। कहा, पार्लियामान में अवाम की ही तर्जुमानी होनी चाहिए। 8 फरवरी को जीतने वालों से ही ऐवान चलेगा। जरताज गुल कहती हैं, हमारे साथ सियासत नहीं दुश्मनी की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा, हुक्काम की जानिब से मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का रिंग रोड मंसूबे पर जारी कामों का जायजा, काम के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा, प्रोजेक्ट को वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए, मंसूबे की तकमील में फंड्स की कमी नहीं आने देंगे, मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का ढडोचा डैम का भी दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग, जारी कामों का जायजा लिया। गवादर से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी, गवादर और तहसील जिबानी बुरी तरह मुतासिर, कारोबारी मराकज बंद, पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, दही इलाकों में लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया, गवादर जिवनी में मेडिकल कैंप भी कायम, मुतासरीन में खाना और खुश्क राशन तकसीम। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज, कोयटा, गवादर, केच, बोलान और दीगर इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई, कराची में कल बारिश का इम्कान। सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भेजी गई समरी के लबो लहजे और निगरान वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिले कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर मुमलिकत की हैसियत से समरी आर्टिकल 48(1) के तहत वापस की। वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस नहीं की। अवामी मैंडेट आर्टिकल 51(2) में दिए गए वक्त, मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात और 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद पर कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मंजूर शुदा समरी के साथ इजाफी नोट। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को खतरे में ना डालो, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिनकी जहनीत की आज तक समझ नहीं आती। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार, पता नहीं इन लोगों ने मुल्क से कौन सा बदला लिया। इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे, वो पूरे 5 साल साजिशें करते रहे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब, कायद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और सरदार अयाज सादिक को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई है। शहबाज शरीफ का दावा, नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले से किया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफर नहीं कहा। जहां पर हम हारे वो ठीक है और जहां जीते वो गलत है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब, इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार के करारदाद मंजूर। आर्मी चीफ से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात, जनरल आसिम मुनीर ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। जिंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू।